हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल यार। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आर के राजपूत वाली बुक पे पहले से कुछ वीडियो बना रखे हैं। जैसे कि चैप्टर 1 है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर्स, डीसी जनरेटर्स। इन सभी पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप इन वीडियोस को जरूर चेक करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। आपको पता है कि डीएफसीसीआईएल में लगभग 1000 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उसी के ऊपर हम जो है सर्किट एनालिसिस, जो इसका एक टॉपिक रहेगा, उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 11 नवंबर 2018 की एग्जाम में। इस वीडियो में हम सर्किट एनालिसिस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो इसका एस्टिमेट है उसमें सर्किट एनालिसिस के जो है 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो है मशीन्स आता है, वो उसको भी लगभग सेम ही है। तो दोनों का वेटेज जो है मिलाकर 50% तो यहीं के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 96 हैं, उसमें से 48 सिर्फ हमारा सर्किट और मशीन्स पर पूछा जाएगा। इसलिए हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट आई इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें ये जो आई करंट है ये कैलकुलेट करना है सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके। सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है, और ये जो हमारा तीसरा एक वोल्टेज सोर्स है। तो ये तीनों को हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। और अगर करंट सोर्स है तो हम उसको ओपन सर्किट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं 8 वोल्ट का सोर्स कंसिडर करके। तो जब हम 8 वोल्ट का करंट सोर्स कंसिडर करेंगे तो सिर्फ उसके अलावा जो भी सोर्सेस हैं उसको हम या तो शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट सोर्स है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या किया, ओपन सर्किट कर दिया। रजिस्टर्स को एज इट इज रखेंगे और वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। और ये 8 वोल्ट वाला सोर्स हम जहाँ के वहाँ रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं, 2 ओहम, 8 ओहम। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं कि एक सीरीज सर्किट बन गया ओवरऑल। तो हमें कैलकुलेट करना है आई, जो कि फ्लो हो रहा है 8 ओम के अंदर। तो देखिए सीरीज सर्किट है, तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 6 और 2 8, 8 और 8 16। तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो हो गया हमारा 16 ओम। और हमारा वोल्टेज है 8। तो यहाँ पे करंट होगा हमारा V बाय आर, सिंपल है, 8 डिवाइड बाई 16, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा 0.5 एम्पियर। तो हमारा जब हम 8 वोल्ट का सोर्स हम कंसिडर करते हैं तो इस डायरेक्शन में 0.5 एम्पियर हमें मिलता है। अभी हम क्या करेंगे कि ये करंट सोर्स है, सिर्फ इसी को कंसिडर करेंगे। तो चलते हैं सेकेंड, 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो ये देखिए अब सर्किट क्या होगा हमारा, ये वाला वोल्टेज सोर्स हमारा शॉर्ट कर देंगे हम। यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 2 एम्पियर, 8 ओम, और ये वाला वोल्टेज सोर्स भी हम शॉर्ट कर देंगे। वैल्यू इसकी 8 ओहम है, इसकी 2 ओहम है। देखिए गाइस, अभी जब भी हम यहाँ पे करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस मिलता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, यहाँ पे करंट सोर्स को जो है हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा सर्किट बन जाएगा, अब ये वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद, यही रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 2 ओहम का। और वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। करंट है हमारा 2 और रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओहम। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 2, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। बाकी रेजिस्टेंस जो है एज इट इज रहेंगे, ये 8 ओहम है, और ये सर्किट यूँ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी ये फिर से एक सीरीज सर्किट हो गया। टोटल रेजिस्टेंस देखिए, तीनों की तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 16 ओहम। 8 + 2 + 6 इज इक्वल टू 16 ओहम। वोल्टेज है हमारा, जो पोलैरिटी रहेगी वो ऐसी ही रहेगी, पॉजिटिव इधर आएगा। तो देखिए I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर। V कितना है हमारा, 4 वोल्ट। 4 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 16 हो गया। 4 बाई 6 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, हमारा जो करंट सोर्स से जो करंट फ्लो होने वाला है I, वो है हमारा 0.25 एम्पियर, उसका डायरेक्शन भी। अभी हम कंसिडर करेंगे ये 6 वोल्ट वाला सोर्स। बाकी जो सोर्सेज रहेंगे हम उसको वोल्टेज सोर्स जो है शॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पे करंट सोर्स था उसको हमने ओपन सर्किट कर दिया, और सिर्फ यहाँ पे एक सोर्स रख दिया, वो था 6 वोल्ट वाला। तो अभी देखिए अभी क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसका ऊपर है, इसका मतलब है कि करंट अब जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाता था। अभी तक के जो दोनों करंट थे हमारे आए जो थे, वो दोनों इस डायरेक्शन में थे, लेकिन इस वोल्टेज सोर्स की वजह से अभी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये एक सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में देखिए वोल्टेज तो हमारा टोटल 6 वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो तीनों को ऐड कर देंगे। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 ओम यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब करंट हमारा हो गया 6/16, विच इज इक्वल टू
0.375 एम्पियर। तो देखिएगा इस जो हमें 3 करंट मिले हैं, 2 जो मिले हैं हमें इस डायरेक्शन में मिले हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जो तीसरा मिला है हमें वो इस डायरेक्शन मिला है 0.375 एम्पियर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो फाइनल हमारा आंसर है वो है हमारा, देखिए I इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, जो पहले 2 हमने करंट कैलकुलेट किए थे उनको सम ले लेते हैं 0.5 प्लस 0.25, और जो रिवर्स डायरेक्शन में थर्ड वाले केस में हमारे जो हमें करंट मिला था उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे -0.375 एम्पियर। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 0.375 एम्पियर, और इसको हम कह सकते हैं 375 मिली एम्पियर। ये था हमारा फाइनल आंसर, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 230 वोल्ट लैम्प इज रेटेड टू पास अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर। Calculate its power output. If a second similar lamp is connected in parallel to the lamp, calculate the supply current required to give the same power output in each lamp. देखिए एक लैंप है जिसको जो रेटेड करंट लगता है वो लगता है हमारा 0.24 एम्पियर, और वोल्टेज जो दिया है वो है 230 वोल्ट। एसी है डीसी है, कोई अगर यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं है तो हम समझ लेंगे कि ये डीसी सर्किट है। और क्या बोल रहा है कि दूसरा एक और पैरेलल में हमने लैंप लगा दिया, तो अगर रेटेड पावर आउटपुट हमें मिलना है तो उसके लिए हमें टोटल कितना करंट लगेगा 2 लैंप्स के लिए। तो एक सिंपल लॉजिक हम यूज कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे पावर आउटपुट क्या होगा एक बल्ब का, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, यानी वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज हमारा 230 है, करंट हमारा 0.24 एम्पियर है, तो ये हो गया हमारा 55.2 वैट। ठीक है, ये एक बल्ब के लिए हो गया। 2 बल्ब लगाएंगे तो हम डबल कर देंगे, 2 बल्ब लगाने के बाद हमारा पावर आउटपुट होगा 110.4 वैट, ये दोनों के लिए लगेगा हमारा। ठीक है, लेकिन इसको हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इस एग्जांपल में आप यहाँ से ध्यान से सुनिए, देखिए अगर एक लैंप को रेटेड पावर आउटपुट के लिए यानी 55.2 वैट लेने के लिए करंट लगता है 0.24 एम्पियर, तो दूसरे को भी जो हमें रेटेड आउटपुट देना है उसके लिए हमें 0.24 एम्पियर लगेगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब है कि जो मेन करंट रहेगा वो इन दोनों की सम रहेगा। सम लेने के बाद क्या आएगा, 0.24 प्लस 0.24 इज इक्वल टू 0.48 एम्पियर। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, 0.4 एम्पियर, 0.48 एम्पियर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस V1 एंड V2 फॉर द सर्किट शोन बिलो इज। देखिए हमें V1 और V2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सर्किट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 ओम और 7 ओम है, टोटल जो है ये रेजिस्टेंस जो है दोनों भी सीरीज में है। तो ये हमें ट्रिकी क्वेश्चन है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि जो V2 है, V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस दी 7 ओहम रेजिस्टेंस। तो हमें अगर इसके अंदर का करंट अगर फाइंड हम कर देंगे तो हमें V2 फाइंड करना आ जाएगा। तो जितनी बात है नोडल एनालिसिस की, तो एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो अगर वो बोलता भी है नोडल एनालिसिस, तो हमें यहाँ पे टोटल दोनों नोड पे KCL अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किट जो है टोटल इस साइड का ये जो है एक सीरीज सर्किट है। तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ V1 पे नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो 1 एम्पियर इनकमिंग करंट है, तो हम क्या करेंगे, इनको आउटगोइंग करंट कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें पता है नोडल एनालिसिस क्या कहता है, हमारा इनकमिंग करंट एट द नोड इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय 5, ये वाला ब्रांच ले लिया मैंने, प्लस V1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 होता है। V1 डिवाइड बाय मैं 10 लेता हूँ डायरेक्टली। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें V1 का वैल्यू मिलता है वो होता है 10/3। मैं यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आप कर सकते हैं खुद। तो V1 का मिल गया हमें 10/3। अभी अगर हमें इस ब्रांच का करंट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारा 7 प्लस 3 10 है, तो 10/3 डिवाइड बाय 10, ये हमें मिल गया 1/3 एम्पियर। तो देखिए अभी हमें V2 फाइंड करना है। V2 क्या है हमारा, मैंने बताया था 7 ओहम का वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसका मतलब क्या है, 7 ओहम इंटू 1/3 एम्पियर, ये आ जाएगा हमारा 7/3 वोल्ट। V2 इज 7/3 वोल्ट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस ऑफ 5 microfarad and 10 microfarad respectively are connected in series across a 200 volt supply, find the potential difference across each capacitor। देखिए गाइस, 2 कैपेसिटर्स है कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड है अक्रॉस दी 200 वोल्ट सप्लाई। 200 वोल्ट, ये हमारा 5 माइक्रोफैरेड और ये है 10 माइक्रोफैरेड, दोनों सीरीज में है। याद रखिए
कैपेसिटर के अंदर जो होता है ना वो मामला उल्टा होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो हम क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से अगर हमारे कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। अगर हमारे कैपेसिटर पैरेलल में सीरीज में होते तो हमारा जो इक्विवेलेंट रहेगा वो होता हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ पे सीरीज में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल भी जो है यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो अभी हम देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल हम इस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं पहले 5 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज जो है वो फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज इनटू अपोजिट कैपेसिटर का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय, माइक्रोफैरेड में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय दोनों का सम 10 प्लस 5। ये कितना आ गया 200 इंटू 10/15, ये होगा हमारा 133.33 वोल्ट। ठीक है, टोटल वोल्टेज था हमारा 200 वोल्ट, V1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो रहेगा हमारा 133.33 पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा सेकंड में क्या रहेगा 200 माइनस 133.33 इज इक्वल टू 66.66 वोल्ट। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज इक्वल टू 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन 2 133 एंड 66.66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीटर टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम अ 230 वोल्ट सोर्स फॉर 12 आवर्स, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। देखिए एनर्जी हमें फाइंड करना है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है हमारा पावर इनटू टाइम। टाइम हमारा होता है यहाँ पे आवर्स में, ठीक है, और पावर होता है हमारा किलोवाट में। ठीक है, पहले हम पावर फाइंड करते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या है V इंटू आई डिवाइड बाई 1000। अगर हमें किलोवाट आवर में करना है, V है हमारा 230 इंटू 7 डिवाइड बाई 1000। तो अभी हम और टाइम जो हमारा दिया हुआ 12 आवर है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा 230 इंटू 7 डिवाइड बाई 1000 इंटू 12। तो इसका जो आंसर आएगा हमें मिलेगा 19.32 किलोवाट आवर्स। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क junction shown in the figure calculate the current I3 that I1 is equal to 3 एम्पियर, I2 4 एम्पियर एंड I4 2 एम्पियर। देखिए अगर फिगर आपको दिख नहीं रही है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नोड दिया हुआ है जिसमें 4 ब्रांचेस मीट करते हैं। यहाँ पे I1 है जो कि हमारा दिया है 3 एम्पियर, I2 यहाँ पे आउटगोइंग है वो है 4 एम्पियर, I3 इनकमिंग है जो हमें फाइंड करना है, और I4 जो है अगेन आउटगोइंग है, I4 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। देखिए केसीएल हमें क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पर या फिर किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट्स होते हैं वो आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होते हैं। देखिए इनकमिंग करंट्स कौन से है, I1 प्लस I3, ये इनकमिंग करंट्स है, इक्वल टू क्या रहेंगे आउटगोइंग करंट्स जो बाहर जा रहे हैं, यानी I2 प्लस I4। देखिए I3 हमें फाइंड करना है, I2 प्लस I4 माइनस I1। I2 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस 4 माइनस 3, इसका 3 एम्पियर आंसर है I3 का, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ R फॉर विच द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड अक्रॉस AB ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज। हमें R की वो वाली वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वजह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता होगा अक्रॉस पॉइंट्स ए बी हमारे यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या कहता है, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो होता है यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस जो होता है वो लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा पावर ट्रांसफर जो है मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला ये है VTH² डिवाइड बाय 4RTH। ये हमारा पावर ट्रांसफर रहेगा मैक्सिमम पे। ठीक है, तो हमें पावर वो तो वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये RTH फाइंड करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे हम इक्वल टू करके RL फाइंड कर लेंगे। तो देखिए RTH फाइंड करने के लिए स्टेप्स क्या हैं, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है वो हम शॉर्ट करेंगे और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस का टर्मिनल्स है वो ओपन कर देंगे। तो हमारा सर्किट किस तरह हो जाएगा, मैं रेजिस्टेंस को इस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए
कुछ इस तरह से सर्किट देखेगा। यहाँ का भी वोल्टेज सोर्स जो हमने, यहाँ एक और रजिस्टेंस है 4 ओम का, यहाँ पे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया, ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा 1 ओहम, 2 ओहम, 3 ओहम, और ये हमारा टर्मिनल ए और बी। बस हमें क्या करना है, ये जो ए और बी है इसके बीच का जो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये देखिए, ये 1 ओहम और 2 ओहम जो है पैरेलली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये एंड है ये 2 ओहम के एक एंड के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है वो 2 ओहम के इस वाले एंड से कनेक्टेड है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए, 1 पैरेलल विथ 2, और इस साइड में देखेंगे 4 पैरेलल विथ 3। देखिए 1 इन पैरेलल विथ 2 है, इसका मतलब है 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, यानी 2/3 ओहम ये हो जाएगा, और 4/3 यानी 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3, 12/7 ये कुछ हो जाएगा वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल सर्किट बन जाएगा वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, ये ए पॉइंट है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ का वैल्यू है 2/3 और यहाँ का वैल्यू है 12/7। अब देखिए ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, इसका मतलब है कि दोनों को ऐड करना है बस। 2/3 प्लस 12/7 इज इक्वल टू कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2.38। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई इज। आई की हमें वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन को जो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हमारा केसीएल केवीएल मेथड, और दूसरा है हमारा सुपर पोजिशन मेथड। तो सिंपल मेथड रहेगा हमारा केसीएल, तो हम इसको क्या करेंगे, केसीएल से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, ये है V1, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम V2। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, जो V2 है ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। V2 का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गया 3 वोल्ट। अभी हमें क्या करना है, बस V1 का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हम I फाइंड करेंगे इजीली। तो देखिए V1 के यहाँ पे हम अक्रॉस में इस नोड पर, इस जंक्शन पर हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। तो देखिए 6 एम्पियर तो इनकमिंग है यहाँ से, ठीक है। 6 एम्पियर इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय 1 प्लस V1 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा। और V2 का तो वैल्यू हमें पता है, 6 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ये करेंगे तो हमें V1 जो मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट। V1 मिल गया हमें 5 वोल्ट। तो अगर हमें I फाइंड करना है, देखिए I फाइंड करना है अगर, तो हमें क्या मिल गया, देखिए ये समझ लीजिए कि R इज इक्वल टू 2 ओम है, जिसके अंदर का करंट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा V1 और यहाँ पे हमारा V2। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमारा 2 है, तो हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द फिगर शोन बिलो द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज V इज। हमें सप्लाई वोल्टेज फाइंड करना है। सिंपल है, एक सीरीज रेजिस्टेंस है, 3 सीरीज रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, और हमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप यानी टोटल सप्लाई अभी जो भी कहेंगे उसको फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा ये R1 जो है 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 8 ओम है, और जो हमारा मेन करंट फ्लो हो रहा है, तीनों के अंदर एक ही करंट रहेगा क्योंकि सीरीज सर्किट है, 1.5 एम्पियर। हम क्या करेंगे, अभी तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो इक्विवेलेंट रहेगा इनका 2 + 3 + 8, ये होगा हमारा 13 ओम। ठीक है, तो अभी सिंपल है, वोल्टेज हमारा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। I हमारा हमें पता है 1.5 है, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया अभी 13 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 19.5 वोल्ट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा था, इसमें आपको जो है एग्जाम के टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखिए टोटल 24 क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन 9 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करंट्स इन द नेटवर्क शोन बिलो इज। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली केवीएल अप्लाई करेंगे ईच लूप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 2 लूप हैं तो हम दोनों में केवीएल अप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट लूप की बात करेंगे तो हम देखते हैं करंट जो हमारा इस डायरेक्शन में है 10 वोल्ट, 10 माइनस करंट हम अगर यहाँ का लेंगे I1 माइनस I1 इंटू 1 माइनस, और ये 18 ओम के अंदर जो करंट है वो I1 प्लस I2 है, इसलिए हम इसको यहाँ पे I1 प्लस I2 लिखते हैं। 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइनल जो रहेगा इक्वेशन में रहेगा 10 इज इक्वल टू 19 I1 प्लस 18 I2। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा।
अगर हम दूसरे लूप के अंदर फाइंड करेंगे तो हमारा वोल्टेज सोर्स है वो 20 है, 20 यहाँ से शुरू कर देते हैं, 20 माइनस करंट जो है हमारा यहाँ का I2 रहेगा, तो यहाँ का ड्रॉप हो जाएगा I2 इंटू 2 ओहम माइनस 18 के अंदर हमें फिर से काउंट करना पड़ेगा I1 प्लस I2 इंटू 18 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन रहेगा यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 18I1 प्लस 20I2। ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें I1 का वैल्यू मिल गया यहाँ पे -2.85 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा हमारा 3.57। I1 प्लस I2 जो इस ब्रांच में का करंट है वो हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2, उसका वैल्यू हो जाएगा 0.72 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टर ऑफ 0.5 mm diameter wire has a resistance of 400 ohm. Find the resistance of the same length of the wire if its diameter were doubled. देखिए एक कंडक्टर है जिसका जो डायमीटर है वो है 0.5 mm, ठीक है, रेजिस्टेंस है 400 ओहम, लेंथ हमारा जो है वो बताया नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि सेम लेंथ ऑफ वायर के लिए अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, यानी डायमीटर अगर हमारा 1 mm हो जाए, यानी डबल हो जाए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कंसिडरिंग द लेंथ इज कांस्टेंट। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाय ए, जहाँ रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी है, एल इज इक्वल टू लेंथ है, ए इज डायमीटर है। देखिए इस केस में रो और एल, रो तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है और एल जो है हमें जो है वो बताया है कि सेम लेंथ है, इसलिए एल भी एक कांस्टेंट है। आर जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया एरिया, एरिया जो होता है हमारा पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। ठीक है, एरिया अगर फाइंड करेंगे तो एरिया का जो है हम सिर्फ ये पाई और 4 कैंसिल कर देंगे तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर भी हो जाएगा। तो देखिए R1 के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा D1 स्क्वायर, यानी फर्स्ट केस वाला, और जो R2 रहेगा वो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2 स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो लेंगे R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 बाय D1 स्क्वायर इंटू D2 स्क्वायर, यानी कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। देखिए R1 का वैल्यू हमें क्या बताया, R1 का वैल्यू है 400, R2 हमें फाइंड करना है, D2 हमारा डबल किया था इसलिए हम यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, D2 हमारा डबल कर दिया था, पहले था 1 समझ लीजिए, या फिर अगर यहाँ वैल्यू आप डायरेक्टली रख देंगे 0.5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो फिर से वही यही हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर। तो इसका मतलब है R2 हो गया हमारा 400 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 100 ओहम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू रेजिस्टेंसेस each of 15 ohm arranged in parallel. What resistance must be shunted across this parallel combination so that the total current taken shall be 1.5 ampere with 20 volt applied voltage? देखिए सबसे पहले तो हम सर्किट को समझ लेते हैं। एक रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब इसके सीरीज में दो 15 ओम के रेजिस्टेंस हैं, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये है 15 ओम, ये है 15 ओम और ये हमारा जो है 10 ओम है। ठीक है, और क्या बोल रहा है आगे कि व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में कौन से वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टोटल करंट है सर्किट का 1.5 एम्पियर होगा, जबकि हमारा वोल्टेज सोर्स रहेगा वो रहेगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। ठीक है, देखिए मेन करंट हमें पता है 1.5 एम्पियर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ऐसे सर्किट में क्या करेंगे, हम टोटल सर्किट को सॉल्व कर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स हमारा 20 वोल्ट है, तो हमें पता ये करना पड़ेगा पहले कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके अक्रॉस का, देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो कितना रहेगा, V इज इक्वल टू IR होता है, करंट हमारा है 1.5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 10 है, इसका मतलब है यहाँ पे रहेगा हमारा 15 ओहम, यानी इस वोल्टेज के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 15 ओम रहेगा, जबकि हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। इसका मतलब है इन दो पॉइंट के अंदर हमारा जो वोल्टेज सोर्स रहेगा, जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा हमारा 5 वोल्ट, 20 माइनस 10, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ रहेगा, इसका मतलब है इन तीनों के अंदर जो है वोल्टेज सोर्स क्या है, सेम रहेगा 5 वोल्ट का, यहाँ पे 15 ओम है, ये 15 ओम है और ये हमारा अननोन है। तो देखिए करंट तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 1.5 एम्पियर, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, 5 वोल्ट सोर्स यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ से कितना करंट जाएगा, यहाँ से कितना और यहाँ से कितना। देखिए
इस वाले फर्स्ट सर्किट से जाएगा हमारा I इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 15 V बाय R, ये रहेगा हमारा 1/3। ठीक है, यहाँ से 1/3 जाएगा, इसका मतलब है यहाँ से भी कितना जाएगा, सेम वैल्यू है तो 1/3 जाएगा। टोटल हमारा आ रहा था 1.5 एम्पियर। तो देखिए ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा 2/3। इसका मतलब है यहाँ का कितना होगा, यहाँ का होगा हमारा आर के अंदर का करंट रहेगा 1.5 माइनस 2/3। देखिए इसका मतलब है 1.5 माइनस 2/3 हो गया हमारा 0.83 एम्पियर। अभी हमें क्या मिल गया, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है वो मिल गया हमें 0.83 एम्पियर। वोल्टेज हमें पता था 5 वोल्ट है और करंट हमें मिल गया 0.83 एम्पियर। इसका मतलब आर इज इक्वल टू रहेगा 5 डिवाइड बाई 0.83 इज इक्वल टू हमारा 6 ओहम। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन 4, 6 ओहम रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस पैरामीटर Y12 फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर इज। देखिए हमें यहाँ पे एडमिटेंस पैरामीटर फाइंड करना है। एडमिटेंस पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है Y12 का वैल्यू। चार वाई पैरामीटर्स होते हैं, Y11, Y12, Y21, Y22। हमें फाइंड करना है Y12। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे Y12 फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, रियल फॉर्मूला, वो होता है हमारा Y12 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय V2 व्हेन V1 इज 0। यानी कि इस साइड को शॉर्ट सर्किट करेंगे, E1 वाली या V1 वाली जो भी कहें, तो हमें Y12 फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे E1 E2 या वोल्टेज की कोई हमें वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस अप्रोच से नहीं जाना है। हमें क्या करना है, देखिए ये सर्किट हमारा दिख रहा है पाई मॉडल या फिर पाई सर्किट। जो ये पाई सर्किट होता है इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। जैसे कि अगर इसको हम वाई ए कहें, इसको वाई बी कहें और इसको वाई सी कहें, तब जो है हमारा Y12 इज इक्वल टू होता है माइनस वाई बी। अब देखिए यहाँ पे तो वाई बी इसको कहेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे रहेगा वाई बी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो दी है वो रेजिस्टेंस की है, तो इसलिए पहले हमें इस रेजिस्टेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20 ओम। तो ये करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.05 मो। ठीक है, तो वाई बी यानी हमारा Y12 जो है वो माइनस वाई बी रहेगा, यानी माइनस 0.05 मो। हमारा ऑप्शन रहेगा नंबर 1। ठीक है, ये हमारा था। इसके अलावा अगर हमें Y11 फाइंड करना है तो उसका शॉर्टकट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। Y11 के लिए होता है हमारा वाई ए प्लस वाई बी। Y12 के लिए मैंने बताया माइनस वाई बी। Y22 इज इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी और Y21 इज इक्वल टू माइनस वाई बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V ऑफ t इज। V ऑफ t की हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा Vt इज इक्वल टू L di बाय dt। ठीक है, हमारा जो I है टोटल, देखिए ये भी करंट यहाँ से जाएगा और ये वाला भी करंट सोर्स का करंट जो है यहाँ से जाएगा। तो हमारा I जो इन टोटल हो गया हमारा I इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर बी टी। दोनों को ऐड करेंगे, वो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है इंडक्टर में से। इंडक्टर का L वैल्यू हमारा 1 हेनरी है। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, L इज इक्वल टू 1 है इंटू डी बाई डी टी ऑफ I का वैल्यू टोटल क्या है हमारा ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर बी टी। इसका मतलब V ऑफ टी हो गया हमारा A इंटू ई टू द पावर ए टी प्लस बी इंटू ई टू द पावर बी टी। सिंपल हमारा डिफरेंशिएशन है। इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द सप्लाई करंट। हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस और सप्लाई करंट फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका वैल्यू है 6.8, इसका वैल्यू है 4.7, इसका वैल्यू है 2.2। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से अगर जाएंगे 1 अपॉन आर इक्वेलेंट, तीनों पैरेलल में है, 1/6.8 प्लस 1/4.7 प्लस 1/2.2 देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा टोटल 1.232 ओम आर इक्वेलेंट, क्योंकि तीनों जो है हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब देखिए सर्किट हमारा इस तरह बन जाएगा 1.232 ओम। करंट हमारा यहाँ पे आई हमें फाइंड करना है। वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है। सिंपल है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर 12 डिवाइडेड बाय 1.232 इज इक्वल टू 9.676 एम्पियर। ठीक है,
ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी ए बी इज, वी ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है सर्किट। आप देख सकते हैं कि बी पॉइंट यहाँ पे दिया है और जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं ए वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बी नोड पे जो है केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं I1 I2 और इसको कंसिडर करते हैं हम I3। तो केसीएल अप्लाई करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसी भी पॉइंट पे इज इक्वल टू 0 होता है समेशन। I1 की वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये वी बी है। ठीक है, या फिर V1 इसको कंसिडर करते हैं हम। V1 यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे होगा -10 डिवाइड बाय 5 प्लस V1 डिवाइड बाय, इस ब्रांच में सिर्फ रेजिस्टेंस है, V1 डिवाइड बाय 5 प्लस V1 प्लस है यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे V1 प्लस 50 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू -6 वोल्ट। ठीक है, -6 वोल्ट हमारा कौन सा हो गया, VBA हो गया। ये VBA हमारा मिल गया हमें -6 वोल्ट, लेकिन हमें चाहिए VAB। तो हम क्या करेंगे, इस साइन को निगेटिव कर देंगे, माइनस ऑफ -6 यानी हो जाएगा हमारा +6 वोल्ट। आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वोल्टेज डिवाइडर इज टू गिव एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट फ्रॉम एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट एज शोन इन फिगर, गिवन R2 इज इक्वल टू 100 ओम, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज। हमें R1 का वैल्यू फाइंड करना है, R2 का वैल्यू है 100 ओम। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। यहाँ पे R2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो हमारा है 10 वोल्ट्स और टोटल वोल्टेज हमारा है 30 वोल्ट्स। सिंपल है, हम क्या करेंगे, देखिए R2 के अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू R2 हमारा हो जाएगा V बाय R। वोल्टेज हमें दिया है 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है 100 यानी 0.1 एम्पियर हमारा R2 में से फ्लो कर रहा है। गौर से देखिए तो R1 R2 सीरीज में है यानी दोनों में से सेम करंट फ्लो होगा, 0.1 एम्पियर दोनों में से हमारा जाएगा। तो देखिए और एक चीज है, ये एक सीरीज सर्किट है, ये R1 है R2 है, यहाँ पे हमारा जाएगा हमारा 30 वोल्ट। ठीक है, अगर R2 के अक्रॉस में वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है तो R1 की यहाँ पे 30 माइनस 10 यानी 20 वोल्ट यहाँ से हमें ड्रॉप मिलेगा R1 के अक्रॉस में। तो R1 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो गया हमारा 20 वोल्ट और करंट जो फ्लो हो रहा है दोनों में से सेम है वो है 0.1 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि जो R1 का वैल्यू रहेगा वो रहेगा V बाय आई इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 0.1। R1 इज इक्वल टू, आंसर हो जाएगा हमारा 200 ओम। ऑप्शन 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड V0 इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें V0 फाइंड करना है, V0 है हमारा यहाँ पे यानी वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे दो सोर्सेस हैं, एक करंट सोर्स है एक वोल्टेज सोर्स है। हम पहले 5 एम्पियर का सोर्स कंसीडर करते हैं। सुपरपोजिशन यूज करते समय हम क्या करना है, जो कंसीडर हम कर रहे हैं करंट सोर्स उसको एज इट इज रखेंगे और अगर सर्किट में कहीं भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और यहाँ पे सर्किट में ड्रॉ करता हूँ, ये 2 ओम है, 3 ओम, 5 ओम, ये यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों सोर्सेस के जरिए से जो 2 ओम में करंट जा रहा है वो हमें फाइंड करना है, उसकी वजह से हम उसके जरिए से हम यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड कर सकते हैं V0। तो देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर है, ये दोनों सीरीज में है यानी इक्विवेलेंट इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम इधर जाएगा 5 ओम इधर जाएगा। तो जो करंट रहेगा हमारा दोनों तरफ 5 ओम है तो दोनों तरफ हमारा इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इधर 2.5 एम्पियर इधर 2.5 एम्पियर। इसका मतलब है यहाँ से जो करंट जा रहा है वो हमारा 2.5 एम्पियर है यानी कि 2 ओम का जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा 2.5 एम्पियर इंटू 2 ओम यानी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हमारा जा रहा है 5 एम्पियर के जरिए से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 एम्पियर की वजह से हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो हो रहा है 5 वोल्ट। अब दूसरा हम केस देखते हैं, हम इसको 12 वोल्ट को कंसिडर करते हैं और 5 एम्पियर जो हमारा करंट सोर्स है इसको हम ओपन सर्किट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पे 5 एम्पियर 5 ओम का रेजिस्टेंस सॉरी
और ये हमारा वोल्टेज सोर्स एज इट इज हमने ड्रॉ कर लिया। 12 वोल्ट, 5 ओहम, 3 ओहम और ये है 2 ओहम। अभी देखते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो टोटल जो है सीरीज सर्किट हो गया, यानी हम इन सब का सम ले सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10 ओहम, और जो है हमारा वोल्टेज है 12 वोल्ट, इसका मतलब है करंट क्या रहेगा, V बाय आर 12 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब 1.2 एम्पियर जाएगा। तो अभी हम वोल्टेज ड्रॉप अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जा रहा है 1.2 ओहम, 2 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओहम रहेगा हमारा 1.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट। देखिए ये 2.4 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, इसका सम लेंगे तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा 2.4 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 7.4 वोल्ट इज द आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट एंड सोर्स ईएमएफ इज। हमें टोटल वोल्टेज फाइंड करना है और सप्लाई करंट, टोटल करंट हमें फाइंड करना है। वैल्यूज में यहाँ की आपको अगर नजर नहीं आ रही तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 16 ओम है, ठीक है। और यहाँ का जो करंट है वो है 3 एम्पियर। देखिए बेसिक से जाना है हमें, ओहम्स लॉ अगर आपको पता है तो ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज कितना रहेगा, 8 इंटू 3, क्यों, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू हमारी है 3, आर की वैल्यू 8, यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप रहेगा 24 वोल्ट यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ भी 24 वोल्ट रहेगा। तो हम अभी फाइंड क्या करेंगे, R3 के अंदर का करंट फाइंड करेंगे। फॉर R3 हम क्या करेंगे, अभी करंट देखो I इज इक्वल टू वी बाय आर। वोल्टेज तो हमारा था 24 वोल्ट और रेजिस्टेंस था हमारा 16, 3/2, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा 1.5 एम्पियर। तो देखिए यहाँ से फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर और यहाँ से हो रहा है 3 एम्पियर, यानी जो टोटल करंट रहेगा, ये पैरेलल सर्किट है, यानी जो टोटल करंट है ये दोनों का सम रहेगा। टोटल करंट यानी सप्लाई करंट रहेगा हमारा 3 प्लस 1.5 एम्पियर यानी 4.5 एम्पियर, ठीक है। यह होगा हमारा सप्लाई करंट। अभी हमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप अगर फाइंड करना है हमें तो यहाँ पे जो टोटल करंट जा रहा है 4.5 एम्पियर, यानी कि इसका वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इस रेजिस्टेंस का 8 इंटू 4.5, और यहाँ का रहेगा हमारा 6 इंटू 4.5, और यहाँ तो हमने फाइंड किया था 24 वोल्ट है तो इसको एज इट इज 24 करेंगे, तीनों का सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 87 वोल्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय रजिस्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। हमें दोनों का पावर डेवलप्ड फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल करंट फाइंड करेंगे I1 और I2। पावर डेवलप जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा, पहले I1 और I2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपल करंट डिवाइडर रूल इस्तेमाल करेंगे। टोटल करंट हमारा 9 एम्पियर है, तो I1 इज इक्वल टू हमारा 9 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओहम डिवाइड बाय दोनों का सम, पैरेलल ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का सम लेंगे, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब है I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर हो गया। I1 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, 9 टोटल आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा हमारा 6 एम्पियर जाएगा। I2 में फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी हम टोटल पावर लॉस अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, इस ब्रांच में का देखेंगे 3 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है हमारा इतना 9 इंटू 8 72 वाट। और अगर दूसरे ब्रांच का अगर हम पावर लॉस देखेंगे तो यहाँ से करंट जा रहा है 6, तो 6 स्क्वायर इंटू 4 36 इंटू 4, ये होगा हमारा 144 वाट, 144। ऑप्शन में यहाँ पे शायद गलत दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 144 रहेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम एंड इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी is in series with a capacitance and is supplied with a constant voltage variable frequency source. The maximum current is 2 ampere at 1000 hertz. The Q factor of the circuit is, एक सर्किट है सीरीज RLC, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई, मैक्सिमम करंट जिसमें रहेगा 2 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज, यहाँ पे 20 ओहम, ये 10 मिली हेनरी। सी का वैल्यू हमें दिया नहीं है, हमें फाइंड करना है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो है हमारा 1/r अंडर रूट L/C,
ये हम तब यूज करेंगे जब हमारा आर एल सी तीनों की वैल्यू हमारे पास रहेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसका दूसरा फॉर्मूला है क्यू फैक्टर का, ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ। इंडक्टेंस का हमें दिया हुआ है 10 मिली हेनरी यानी 10 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20। फ्रीक्वेंसी है हमारा 1000 20। यहाँ पे सारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ पाई, पाई बच जाएगा 3.14। जो हमारा क्यू फैक्टर है वो हो गया 3.14। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओहम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, एक नेटवर्क है, 2 ओहम रजिस्टर का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओहम फाइंड करना है। इसके लिए हमें यहाँ से जाने वाला करंट पता करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल केसीएल यूज करेंगे। यहाँ का वोल्टेज कंसिडर करते हैं V1, केसीएल अप्लाई करेंगे तो V1 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 प्लस V1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 प्लस V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8। इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 0 लीजिए, तो यहाँ पे हमें V1 का जो वैल्यू है, V1 का वैल्यू मिलेगा हमें 10.53 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है हमारा 10.53 वोल्ट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वोल्टेज ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 2 ओम रेजिस्टेंस। कैसे फाइंड करेंगे, वोल्टेज हमें मिल गया 10.53 वोल्ट, इसका मतलब इस ब्रांच का करंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो होगा I इज इक्वल टू 10.53 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 8 प्लस 2 ओम है, 10 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है 1.053 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, करंट हमें मिल गया 1.053। हमें फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू हमें दी है 2 ओम, इसका मतलब V इज इक्वल टू I इंटू आर, पुट वैल्यू 1.053 इंटू 2, आंसर मिलेगा हमें 2.1 वोल्ट। लास्ट आज का क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ करंट्स I1 एंड I2 इज। I1 हमारा यहाँ पे मेन करंट है I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे 30 ओम, 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, 30 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ का 60 ओम रेजिस्टेंस है। हमें फिर क्या फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज फाइंड करेंगे। I1 I3 जो हमें दिया हुआ है वो 1 एम्पियर है और R3 का वैल्यू हमारा 30 ओम है, यानी अगर हमको V3 कंसिडर करेंगे यहाँ पे वोल्टेज पे तो वो रहेगा I इंटू आर 1 इंटू 30 वोल्ट यहाँ पे है। इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या रहेगा, V बाय आर, वोल्टेज सेम है, पैरेलल सर्किट है, 30 डिवाइड बाय 0.5 एम्पियर। ठीक है, इसका मतलब I2 का वैल्यू हमारा हो गया 0.5 एम्पियर। आई हमारा जो I1 है वो होता है हमारा I3 प्लस I2। I3 का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 1 प्लस I2 का भी फाइंड किया हमने 0.5, टोटल हो गया 1.5 एम्पियर। I1 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 0.5। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।